जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह मीराबाई जी को अब कलेश बढ़ते जा रहे हैं अपने ससुराल में। वीराना विक्रम अब तो बहुत अत्याचार कर रहा है। ठाकुर जी के पार्षद तक उन्होंने गिरा दिए, पोशाक कुचल दी, जो मीराबाई जी को असहनीय हो गया। तो अब मीराबाई जी ने संत आज्ञा लेने का विचार किया। संतों से पूछा जाए कि मैं क्या करूं, कैसे भजन करूं, इस अत्याचार से कैसे मुक्ति पाऊं, कैसे ठाकुर जी की ओर अब एक और कदम बढ़ाऊं, यहाँ से बचूं। तो इसीलिए यही सब विचार करके अब उनके दीक्षा गुरुदेव तो नहीं थे धरा धाम पे, तो किन्हीं संत से पूछा जाए। विचार आया तुलसीदास जी महाराज का। तो तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा उन्होंने, पूछा उनसे कि हमें क्या करना चाहिए। खूब अत्याचार हो रहे हैं अब घर में, हम गिरधर लाल को नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे। तो क्या किया जाए, कैसे निर्वाह हो। तब तो पत्र मिलते ही तुलसीदास जी महाराज सारी स्थिति समझ गए और उन्होंने अब मीराबाई जी को उत्तर दिया। मीराबाई जी ने पद स्वरूप में ही पत्र भेजा था, उसी में प्रश्न पूछा था। तो तुलसीदास जी महाराज ने भी पद में ही उसका उत्तर दिया और कहा, जाके प्रिय न राम बै देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रिज बनतनी, भय मुद मंगलकारी। नातो नेह राम के मनियत, सुहित सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आँख जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। अर्थात तुलसीदास जी महाराज ने साफ कहा कि जिसको भी हमारे राम जी, जानकी मैया या ठाकुर जी प्रिय नहीं हो, ऐसे लोगों को तो त्याग ही देना चाहिए, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो साथ उन्हीं का रहे जीवन में जो ठाकुर जी के प्रेमी जन हो। जो ठाकुर जी को ही प्रेम नहीं करते, उनके साथ रहने का कोई लाभ नहीं। लेकिन अब तुलसीदास जी महाराज ने इतना तो लिखा और फिर सोचा कि उदाहरण भी देने चाहिए। मीराबाई जी सोचे कि क्या कभी किसी ने ऐसा किया है पहले भी? कौन कौन है जिन्होंने ऐसा परिवार का ही त्याग कर दिया? क्या त्याग करना उचित है? तब तो इन्होंने उदाहरण दिए। तजियो पिता प्रहलाद, पिता की भूमिका बहुत बड़ी होती है, माता पिता का त्याग नहीं किया जाता। लेकिन यदि माता पिता भी ठाकुर जी के विमुख हैं, उनका त्याग कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो तुलसीदास जी महाराज ने उदाहरण दिया कि प्रहलाद जी, उन्होंने अपने पिता का त्याग किया। हिरण्यकश्यप ठाकुर जी का विरोधी था, दुश्मन था उनका, तो प्रहलाद जी ने त्याग किया उनका। भरत जी ने, राम जी के भाई, धर्म के सेतु, स्वयं धर्म की दीपक कहते थे वशिष्ठ जी ने कि ये धर्म के सूर्य हैं, उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। क्योंकि उस वक्त संसारिक दृष्टि तो यही थी ना कि माता के कई ने राम जी को वनवास दिया। तो भरत जी ने यही सोच के कि जो हमारे ठाकुर जी को वनवास दे दे, ऐसी माता नहीं चाहिए हमें, तो भरत जी ने माता का त्याग किया। विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, रावण का। ठाकुर जी का विरोधी है तो ऐसा भाई नहीं चाहिए। गुरु, गुरु की भूमिका सबसे ऊपर आती है। कहा जाता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो कहा जाता है गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है, तो गुरु का त्याग तो नहीं हो सकता। लेकिन इसका भी उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है। राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का त्याग किया, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी का विरोध किया। उन्होंने पहचान लिया था वामन भगवान को कि ये तो हरि है, इसको दान नहीं देना वरना सब लूट जाएगा। लेकिन राजा बलि ने कहा, अरे स्वयं ठाकुर जी आए हैं आज मुझसे कुछ याचना करने, तो कैसे मना कर दूं मैं। शुक्राचार्य ने विरोध किया तो राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, उनका त्याग कर दिया, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ा। तो गुरु का भी त्याग हो सकता है। पति का त्याग, ब्रिज गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया, जबकि पतिव्रता नारी कितनी ऊंची मानी जाती है, पति सर्वस्व है उनके,
उसी से उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन पति ही अगर ठाकुर जी के विरोधी हो तो ब्रिज गोपियों को उनके पति ने जब राज से जाने के लिए रोका, ठाकुर जी की प्राप्ति से रोका, तो ब्रिज गोपियों ने उनका भी त्याग कर दिया। लेकिन लास्ट में ये भी लिखा गोस्वामी जी ने कि इन सब का मंगल ही हुआ, किसी का अमंगल नहीं हुआ। तो सब उचित है। ठाकुर जी के विरोधी माता पिता, बंधु, गुरु, भाई, पति, कोई भी हो, कितना भी हमें प्रिय हो, उसका त्याग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, मंगल ही होगा हमारा। उन्होंने कहा कि ऐसा काजल ही किस काम का जो आंख ही फोड़ दे, ऐसे संबंध किस काम के जो ठाकुर जी से ही दूर ले जाए। काजल इसीलिए होता है ना कि आंखों को और सुंदर बनाए, स्वस्थ रखे, आंखों की ज्योति और सुंदर हो। लेकिन ऐसा काजल हो जिससे आंखें ही खराब हो जाए, तो ऐसा काजल का क्या लाभ। संसार में हम आए, संबंध मिले, हमें गुरु मिले, हमें माता पिता मिले, वो सब इसीलिए कि एक यात्रा बने, खूब प्रेम से साथ में भजन कीर्तन करें, ठाकुर जी की प्राप्ति करें। ऐसे सगे संबंधी ही किस काम के जो ठाकुर जी से ही दूर ले जाएं। परम लक्ष्य तो हमारा ठाकुर जी की प्राप्ति है ना। जाना तो अंततः उन्हीं के पास है, कोई साथ नहीं जाने वाला, ये सब अकेले ही जाएंगे ठाकुर जी के पास। परंतु वो यात्रा सुगम करने के लिए इतने नातेदार रिश्तेदार होते हैं कि सब साथ में एक दूसरे का सहयोग दें और सब मिलकर ठाकुर जी के पास जाएं। ऐसे रिश्ते नातों का ही क्या फायदा जो मंजिल से ही भटका दे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा मत तो यही है, ऐसे लोगों का ही त्याग कर दिया जाए जो ठाकुर जी के प्रेमी ना हो। तब तो ये पत्र मिलते ही मीराबाई जी अति प्रसन्न। संत आज्ञा मिल गई आज कि त्याग दो इन्हें, ऐसे लोगों का कोई लाभ नहीं जो ठाकुर जी से दूर ले जाएं। तब तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न। संत आज्ञा मिल गई तो अब कुछ भी खराब नहीं है उनके लिए, अब कुछ भी दुष्कर नहीं है। अब शास्त्र मर्यादा कुछ भी कहे, संत सर्वोपरि है। संतों ने आज्ञा दे दी तो ठीक है। सारा सामान बांधा अपना, दासियों ने सब सामान बांधा, अपने ठाकुर जी लिए। अब मीराबाई जी चली अपनी सासू माँ के पास, सबके चरणों में प्रणाम किया, सबसे आज्ञा मांगी, सबको बताया कि अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। हमारे भाई हमें कब से बुला रहे हैं जयमल जी, तो अब हम चाहते हैं कि वहीं रहे कुछ समय के लिए। सब समझ तो गई थी कि अब सदा के लिए जा रही हैं। मीराबाई जी ने तो यही कहा था कि हमें आज्ञा दे, कभी होगा तो आ भी जाएंगे, कोई समस्या नहीं, किसी से नाराज होके नहीं जा रहे। लेकिन सब समझ गए थे। उनकी सासू माँ ने बोला कि नाराज होके जा रही हो या? मीराबाई ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई कष्ट नहीं हमें, परंतु भैया बुला रहे हैं, भाई साहब हमारे बुला रहे हैं, अब वहां रहेंगे कुछ समय। तो सबके चरणों में प्रणाम करके गई। ये है भक्त का चरित्र। बेशक उनके साथ किसी ने कितना बुरा किया, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं की, प्रसन्नता पूर्वक जा रही है। राणा विक्रम के पास भी आई। राणा विक्रम ने भी नाटक तो किए कि भाभी साहब जा रही हैं नाराज होके, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं कहा। कहा नहीं, नाराज होकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की आप पे रंग चढ़े, थोड़ा भक्ति का, ठाकुर जी की प्राप्ति हो, परंतु शायद आपका रंग पक्का था तो हमारा रंग आप पे नहीं चढ़ा, आपका हम पे नहीं चढ़ा। अब जैसे ठाकुर जी की इच्छा वैसा उचित, और प्रयास नहीं कर सकते हम। अब जाने लगी सब सामान लेके, अचानक रुकी, पादुका उतारी और एक महल की ओर बढ़ी। उस महल, उस कक्ष की ओर गई जहां उनके शारीरिक पति भोजराज जी का चित्र लगा हुआ था। वहां गई, वहां जाके उन्हें पांचांग प्रणाम किया। आज आंखों में आंसू थे अपने उस मित्र के लिए, अपने उस साथी के लिए जो भक्ति पद का बहुत सुंदर साथी था उनका। उनसे बोला कि आज हम इस स्थान को छोड़ के जा रहे हैं। आपने कहा था कि यहीं रहना सदा, कोई कष्ट नहीं होगा। कोई कष्ट नहीं है हमें यहाँ, लेकिन फिर भी अब और निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ, भजन में बाधा हो रही है, तो आप हमें क्षमा करें, अब हमें ये चित्तौड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, आज्ञा दीजिए हमें। आप अपने उन शारीरिक पति भोजराज जी से भी आज्ञा लेके मीराबाई जी चल दी मेड़ता की ओर। अब रास्ते में जा रही हैं खूब आनंद से, और मेड़ता पहुंची। वहां उनके ताऊजी राजा थे,
जयमल जी भी थे। सबने बहुत प्रेम से मीराबाई जी का स्वागत किया और कहा अब आप बिना किसी कष्ट के बहुत प्रेम से यहाँ रहे, खूब भक्ति पूजन करें। और मीराबाई जी वही रहने लगी। अब मीराबाई जी तो वहां रहने लगी, लेकिन चित्तौड़ का क्या हुआ? भक्त को सताया था एक, जैसे कि कभी विभीषण जी को सताया गया। रावण ने लात मारी थी उन्हें जब विभीषण जी वो छोड़कर चले गए। और विभीषण जी के जाते ही रावण की तो उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। सब जगह सर्वनाश होने लगा। वैसे ही कुछ हुआ चित्तौड़ के साथ। जब तक एक भक्त था वहां पे तब तक सब सही था। आज भक्त ने साथ छोड़ दिया था, चला गया था दुखी होकर। तो अब चित्तौड़ का क्या होता है? राणा विक्रम तो अपने ऐशो आराम में मस्त था वहां पे, खूब प्रसन्न कि मीराबाई जी गई, ना मारने का कलंक लगा ना कुछ, अपने आप ही चली गई। अब ऐसा उसका स्वभाव, ना युद्ध से मतलब ना राज्य की चिंता, केवल अपने विलास में रहना। तो अब बहादुर शाह गुजराती मुगल, उन्होंने चढ़ाई कर दी चित्तौड़ पे। और अब तो युद्ध तो इसे कहाँ ही बचे इससे ज्यादा। तो इसने युद्ध तो किया नहीं, इन्होंने की संधि उस मुगल के साथ। खूब सारा राज्य दिया, धन दिया, दासी दी, दास दिए, बहुत सब संपदाएं दे दी। अब उससे संधि तो हो गई कुछ समय के लिए, लेकिन मुगल की नीयत कहाँ सुधरे। उन्हें पता लग गया कि ये तो जरूर कमजोर है, तभी तो युद्ध नहीं करता, संधि करता है। सब कुछ लेने के बाद पुनः चढ़ाई कर दी। अब तो इन्होंने सोचा कैसे बचा जाए। राणा विक्रम की माँ हांडी रानी, उन्हें पता था उनका पुत्र कैसा है, ये नहीं लड़ने वाला युद्ध। तो अब उन्होंने राखी भेजी हुमायूं के पास, बाबर के बेटे के पास, कि हमारी रक्षा करो। उसने पूछा अपने मंत्रिमंडल से कि ये क्या आया है, क्या होता है ये। तब तो उन्होंने बताया कि हिंदू समाज में राखी होती है, रक्षा सूत्र, तो आपसे मदद मांग रही है वो रानी। हुमायूं भी चल तो दिया, लेकिन रास्ते में ही संदेश मिला उसे। संदेश आया बहादुर शाह का कि हम तो हिंदुओं का सफाया करने निकले हैं, तुम कैसे मुगल हो जो हमारे ही खिलाफ लड़ोगे? क्या अब मुगल लोग आपस में लड़ेंगे? तब तो उन्हें समझ में आया कि अच्छा ऐसा नहीं करना, हमें तो एकता रखनी है। और वो वापस लौट गया, मदद करने के लिए नहीं आया। खूब घनघोर युद्ध हुआ। 32,000 राजपूत मारे गए, उसमें 13,000 स्त्रियों ने जौहर किया, क्योंकि उन्हें कोई आशा नहीं थी अब बचने की। जौहर अर्थात एक बहुत बड़ा अग्निकुंड जलाया और सारी स्त्रियां जीवित उसमें कूद गई। राणा विक्रम तो छोड़ छाड़ के सब भाग गए। तो अब भाग कर गए और कहीं महल में छुप गए, दूसरी जगह कहीं और। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन राणा विक्रम के परिवार का ही कोई सदस्य, उनके छोटे भाई के पासवान पुत्र, तो उन्हें बड़ा खटकता था कि राणा है ये, क्यों ना हम इसको मार दे तो हम राज्य करें। मुगल के साथ मिल गया था। जैसा हमने पहले भी बताया, राजपूतों में जो कमी आई वो थी गद्दारों की। हिंदुस्तान में यहाँ जितने हम हारे वो सब गद्दारों के कारण। जो ये था, बनवीर नाम था उनका, तो उन्होंने मुगलों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि राणा विक्रम को मार दिया जाए। तो अब उन्होंने ढूंढ निकाला राणा विक्रम को। जब वे सो रहे थे तभी बनवीर गए वहां, और जैसे कभी राणा विक्रम ने मीराबाई जी के शरीर पे तलवार चढ़ाई थी, ठाकुर जी ने बचा लिया था उन्हें, लेकिन जिस तरह किया था वैसे ही आज इनके साथ हो रहा है। बनवीर ने सोते सोते ही राणा विक्रम को तलवारों से मारते ही चला गया। तड़पा तड़पा के मारा राणा विक्रम को, इतनी तलवारों का प्रहार किया, उनकी आंखों में गरम सलाखें डाल दी, और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई राणा विक्रम की। अब तो बनवीर के सर पे भूत सवार कि हमें राज्य करना है, लेकिन पता चला राणा विक्रम के तो एक बहुत छोटे भाई भी हैं, 5 वर्ष के, उदय सिंह, जो उस राजवंश के सबसे छोटे पुत्र थे। विक्रम जी के सबसे छोटे भाई थे, सौतेले भाई थे उनके। तो अब तलाश की गई कि उसको और ढूंढा जाए और मारा जाए, लेकिन इसकी खबर उदय सिंह की धाई माँ को चल गई। अब इनके पिताजी रहे नहीं थे राणा सांगा, माता भी रही नहीं थी, सबने जौहर कर लिया था। तो अब धाई माँ बची थी,
और उदय सिंह बचे थे। उदय सिंह बहुत छोटे थे, 5 साल के, सो रहे थे। लेकिन धाई माँ को पता चल गया कि बनवीर आ रहा है उदय सिंह को मारने। क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए इसको, क्या क्या किया जाए। अब धाई माँ परेशान। यदि उदय सिंह भी मर गए तो राजवंश खत्म हो जाएगा। हमारे राजा जिनके प्रति हमारा कर्तव्य है बचाना, कुछ जिम्मेदारी है, इतना साथ दिया उन्होंने हमेशा हमारा, मुगलों के हाथ हम इसको गवा नहीं सकते हैं। कैसे बचाया जाए उदय सिंह को। बहुत परेशान, बहुत दुखी। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ उपाय बताएं, इसको बचाएं, इस बालक को बचाएं, जिससे कि यदि ये बालक बचा रहेगा तो भविष्य में ताकत इकट्ठी करके वापस चित्तौड़ को ले लेगा। अभी बेशक ये मुगलों के हाथ चला जाएगा, बनवीर के हाथ चला जाएगा, लेकिन भविष्य में तो हम वापस ले सकते हैं ना। उदय सिंह ही हमारे राजा हैं, और किसी को हम राजा क्यों स्वीकार करें। तब तो क्या होता है, ठाकुर जी क्या प्रेरणा देते हैं, कैसे वो धाई माँ पन्ना दासी, पन्ना धाय किस तरह उदय सिंह को बचा पाती है, बचा पाती भी है या नहीं बचा पाती है, होता क्या है, ये सब अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।